हेलो दोस्तों, कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको फिर से एक बार मेरे चैनल में स्वागत है। यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। तो अभी वापस से हम आ गए हैं चैप्टर नंबर 2 में। कल हमने कुछ डाउट क्लियर किया था स्टूडेंट्स का। आपको भी अगर डाउट है तो कमेंट सेक्शन में या फिर तो इंस्टाग्राम में या फिर मुझे व्हाट्सएप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर सकते हो। ओके, तो आज क्या है हमारे इस टॉपिक में, आप देख सकते हो क्या है टॉपिक, इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड प्रॉपर्टीज। तो आज हम देखेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, समविभव पृष्ठ, हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे, समविभव पृष्ठ, ठीक है ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस। और उसका हम देखेंगे प्रॉपर्टीज यानी गुणधर्म देखेंगे, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले वीडियो को लाइक शेयर और जरूर सब्सक्राइब करना। ओके, तो सबसे पहले वापस हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड पे, है ना। अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, सपोज कोई चार्ज है Q, अब इस चार्ज Q अपने चारों तरफ क्या करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, है ना। क्या बनाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अगर सपोज इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम एक कोई पॉइंट लें, ये पॉइंट P, और इस पॉइंट P पर अगर मुझे किसी चार्ज पार्टिकल को लेके आना है इन्फिनाइट से, तो ऐसे कंडीशन में यहां तक उसको लाने के लिए इस फील्ड के अगेंस्ट में जो वर्क करना होगा उस पॉइंट यूनिट चार्ज को, ठीक है, वो क्या था हमारा, वो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। वो इस पॉइंट पर क्या कहते हैं, हमने इसको क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V। अब इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V यानी कि यहां तक लाने के लिए उसको कितना वर्क करना होगा, तो हमने कहा कि उसको हमने क्या कहा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। ओके, तो फिर हमने देखा कि अगर एक पॉइंट चार्ज है ऐसे, तो इस पॉइंट चार्ज के लिए इस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा, तो हमने कहा V इज इक्वल टू KQ/R, या मैं इसको लिख सकता हूं 1/4πε0 Q/R। अब देखो ये पॉइंट चार्ज के लिए ये तो हो गया कांस्टेंट, Q कैसा है, Q है पॉइंट चार्ज, तो ये कैसा क्वांटिटी है, ये एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। 4πε0 ये सब कैसा है, कांस्टेंट क्वांटिटी है, क्योंकि 4 एक नंबर है, पाई हो गया 3.14 और 22/7, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻⁻12 ऐसा यूनिट। तो ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटी है, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू कितना हो गया, 1/R। इसका मतलब हो गया कि जैसे जैसे पॉइंट चार्ज से R का डिस्टेंस इंक्रीज होगा, पोटेंशियल धीरे धीरे क्या होगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब है हम उससे ज्यादा दूर जाएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड से ज्यादा डिस्टेंस पे रहेगा, तो उस पॉइंट तक चार्ज को लाने के लिए हमें वर्क भी कैसा होगा, कम करना पड़ेगा। तो अगर सपोज कि ये R भी अगर कांस्टेंट हो जाए, लेट R कैसा है, कांस्टेंट है, नियत है, तो V भी कैसा हो जाएगा, फिर कैसा होगा V, तो V भी हो जाएगा कांस्टेंट। यानी सपोज ये पॉइंट P का जो ये पोजीशन वेक्टर है, वेक्टर R, यानी पॉइंट P का जो पोजीशन है वो कैसा हो गया, अगर वो कांस्टेंट हो गया इस चार्ज के लिए, तो वहां पे V भी कैसा होगा, कांस्टेंट होगा। अब अगर मैं ये कांस्टेंट R के साथ में अगर मैं एक सर्कल ड्रॉ कर लूं, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट पर पूरे सर्कुलर में सब तरफ इन सारे पॉइंट पर P, P1, P2, इन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल क्या होगा, सपोज V1, V2, तो V इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V2, क्योंकि क्या है, कांस्टेंट है ना। तो इन सारे पॉइंट पर पोटेंशियल यानी विभव कैसा होगा, समान होगा, पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा। लेकिन चार्ज है ये 2 डायमेंशन तो है नहीं, सिर्फ ऐसा सर्कल तो बनेगा नहीं। अगर ये चार्ज है
तो इसके चारों तरफ यानी कि सब जगह पे ये चार्ज है, तो यहां 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 यहां, यानी 3 डायमेंशनल कंडीशन में क्या होगा, सारे जो आर कांस्टेंट डिस्टेंस है उन सभी पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा, यानी विभव कैसा होगा, समान होगा। तो इन सारे पॉइंट के लिए पोटेंशियल क्या हुआ, इक्वल हुआ, और ये कैसा बना, एक स्पेरिकल सरफेस बना। बेसिकली अगर सिंगल चार्ज है, पॉइंट चार्ज, तो कैसा बन रहा है, स्पेरिकल हो रहा है ना, गोलाकार भाग दे रहा है। और इसके पूरे पॉइंट पर यानी कि ये कैसा बनेगा, तो इसके हम सिर्फ पॉइंट, एक पर्टिकुलर डिस्टेंस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं, यानी कि ये, तो ये क्या हुआ, एक सरफेस क्रिएट हुआ, और ये सरफेस के सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल यानी विभव कैसा है, समान है। तो ऐसे समान विभव वाले या एक जैसा विभव वाले सतह को या पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, समविभव पृष्ठ। मीन्स ऐसे इक्वल, मीन्स क्या है, ऐसे इक्वल पोटेंशियल वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे, या सेम पोटेंशियल वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। मीन्स any surface over which the potential is constant is called an equipotential surface। या मैंने क्या कहा, मैंने कहा which has the same electrostatic potential at every point, है ना, जिसके सारे पॉइंट पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कैसा है, सेम है, इक्वल है, ऐसे सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज पॉइंट P पर पोटेंशियल है 10 वोल्ट, कितना है, 10 वोल्ट, तो P1 पर भी कितना होगा, 10 वोल्ट, यहां पे भी कितना होगा, P2 पर भी 10 वोल्ट। यानी ये सरफेस पे तुम कोई भी अगर पॉइंट लेते हो, कोई भी, याद रखना है स्पेरिकल, है ना, सर्कुलर नहीं है, कैसा है, ये स्पेरिकल सरफेस पे तुम कोई भी अगर एक पॉइंट लोगे, तो इन पॉइंट पर क्या होगा, इन सारे पॉइंट्स के लिए, इन सभी पॉइंट्स पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो है या जो विभव है वो कैसा मिलेगा, हमें समान मिलेगा। यानी अगर सपोज 10 वोल्ट है, तो ये आर डिस्टेंस पे, याद रखना है, इस आर डिस्टेंस पे इसके कोई भी पॉइंट पे, किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा। समझ में है ना। तो ये सरफेस कैसा हुआ, तो ये पूरा जो एक स्पेरिकल जो गोलीय सतह बनेगा, पूरा ये पूरा स्पेरिकल सरफेस कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा। कैसा होगा, इक्विपोटेंशियल, एक समान विभव वाले सतह बनेगा, यानी समविभव पृष्ठ बनेगा। अगर सपोज करो मैं दूसरा एक पोजीशन वेक्टर ले लूं इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के लिए कैसा बनेगा, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगा, ठीक है। ये पूरा स्पेरिकल क्या होगा, सपोज ये हो गया हमारा Q, S ले लेते हैं, तो S1 पॉइंट, S2 पॉइंट, S3 पॉइंट, तो ये पूरे स्पेरिकल पार्ट में सारे पॉइंट पे सपोज 5 वोल्ट है, सपोज 5 वोल्ट है, तो इन सभी पॉइंट पर कितना होगा, पूरे स्फीयर पे यानी पूरे गोले के किसी बिंदु पर कैसा होगा, इक्वल होगा। यानी ये कैसा हुआ हमारा एक, ये हमारा हो गया एक इक्विपोटेंशियल सरफेस। समझ में। तो इसे हम, इन पृष्ठों को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे, यानी समविभव पृष्ठ कहेंगे इसे। समझ में आ गया आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो अगर R कांस्टेंट होगा तो कोई भी चार्ज के लिए एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैसा होगा, उस लोकेशन पर, उस लोकेशन पे पोटेंशियल सेम होगा, और सेम पोटेंशियल वाले सरफेस को हम क्या कहेंगे, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहेंगे। ठीक है, ओके। अब इसके हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। पहला हमें कह रहा है नो इंटरसेक्शन बिटवीन द टू इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर सपोज की इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये जैसे हमें ये दिख रहा है एक सरफेस, सपोज हम इसको ले लेते हैं सरफेस 1, ये हो गया हमारा सरफेस 2। तो सरफेस 1 और सरफेस 2 ऐसे कंडीशन में दो सरफेस के बीच में कभी भी इंटरसेक्शन नहीं होगा। तो इसको हम समझ लेते हैं। देखो सपोज ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, तो इन दोनों सरफेस में अगर इंटरसेक्शन होगा तो इसका मतलब हुआ सपोज कि ये एक सरफेस के बीच है, ये एक सरफेस है, ये दोनों के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है। अब अगर ये सरफेस पे अगर पोटेंशियल जो है, इक्विपोटेंशियल जो है, अगर वो 5 वोल्ट का है, और ये सरफेस अपने ऊपर वाले एग्जांपल पे है, अगर ये सरफेस पे अगर 10 वोल्ट है, तो कोई एक पर्टिकुलर, सपोज कि ये पॉइंट पर अगर ये इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, ये पॉइंट इंटरसेक्ट पॉइंट आई ले लेते हैं, अगर ये आई पर अगर इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, इसका मतलब हुआ कि पॉइंट आई पर पोटेंशियल 5 होगा क्या, नहीं, क्योंकि तो ये सरफेस के लिए है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना है, 10 है, तो इस पॉइंट पर तो 5 होगा, या 5 या 10 दोनों में से होगा नहीं, या दोनों तो एक पॉइंट पर हो नहीं सकता है। इसका मतलब है कि ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा, यानी कि दोनों एक पॉइंट पे तो हमें मिलेगा ही नहीं, क्योंकि दोनों एक पॉइंट पे मिलेंगे तभी तो इंटरसेक्ट होगा, और ऐसा तो पॉइंट कोई मिलेगा ही नहीं।
यानी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस कभी भी क्या नहीं कर सकता है, इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, इसको हम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से भी समझ सकते हैं। मैं वापस इसको आपको जब हम उस पॉइंट तक पहुंचे फिर से मैं एक बार बताऊंगा। आपको क्लियर हो गया? फर्स्ट। सेकेंड हमें कह रहा है वर्क डन इन मूविंग चार्ज ओवर एन इक्विपोटेंशियल सरफेस इज जीरो। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर जो वर्क होगा वो कितना होगा, वो हमें कह रहा है कि जीरो होगा। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर एक चार्ज को मुझे दूसरे चार्ज तक ले जाना है, दूसरे पॉइंट तक ले जाना है एक पॉइंट चार्ज को, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, टोटल वर्क जीरो होगा। क्यों? देखो, तो इसका आंसर एक्चुअली में हमारा ये फोर्थ पॉइंट हमें दे दे रहा है। क्या हो रहा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे हमने कहा कि सारे सरफेस के सारे पॉइंट पर क्या है, पोटेंशियल सेम है। अगर सारे पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है तो मुझे क्या मिलेगा, डेल्टा V इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल। अगर दोनों ही सरफेस पे सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, जीरो, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इज जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो है। अगर मैं एक चार्ज पार्टिकल को किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहा हूं इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, सपोज यहां से अगर मैं यहां पे ले जाऊंगा, तो ऐसे कंडीशन में क्या हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में मुझे मिलेगा W इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V। और जब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच का जीरो है तो मुझे टोटल वर्क कितना मिलेगा ऐसे कंडीशन में, तो ऐसे कंडीशन में हमें टोटल वर्क मिल रहा है जीरो। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए टोटल वर्क हमेशा कितना होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, याद रखना हमें, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए टोटल वर्क कितना होगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट हमें कह रहा है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। याद रखना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा मिलेगा हमें, तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, सपोज अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस की बात करते हैं यहाँ की, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ऐसा मिलेगा ये। ठीक है, इस पॉइंट पे कैसा मिलेगा, तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा मिलेगा। इस पॉइंट पे कैसा मिलेगा, तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में मिलेगा। समझ में आया? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा, सरफेस जैसे ये है तो यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा परपेंडिकुलर मिलेगा। समझ लेते हैं हम। सपोज करो कि इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये, इसके बहुत ही पास के दो पॉइंट हो गए, सपोज ये। ठीक है, यहाँ पे ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड और इनके बीच का जो डिफरेंस है, इस पॉइंट ये सपोज P1 और ये सपोज P2, और ये जो डिफरेंस है सपोज कितना है, तो ये डिफरेंस सपोज DL है। इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, DL। तो टोटल वर्क कितना होगा, तो टोटल वर्क W इज इक्वल टू होता क्या है, F इंटू डिस्प्लेसमेंट मीन्स F इंटू D। तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे वर्क कितना होगा, फोर्स कितना लग रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, और हमें चार्ज पार्टिकल को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स से काम हो रहा है, तो EQ इंटू D। तो ये हो गया टोटल वर्क। यहाँ पे स्मॉल पार्ट है तो छोटे से पार्ट के लिए हमने लिया है DL, तो EQ इंटू DL। ठीक है, अब EQ इंटू DL है और W इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, तो Q इंटू डेल्टा V इज इक्वल टू EQ इंटू DL इक्वल टू क्या मिला, A इंटू DL। और इक्विपोटेंशियल सरफेस पर डेल्टा V की वैल्यू यानी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, जीरो। सो जीरो इज इक्वल टू A इंटू DL। अब यहाँ पे देखो, ये पॉइंट P1 और P2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो तो है नहीं कोई भी कंडीशन में, क्योंकि हमें तो कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, हमने नहीं कह रही परपेंडिकुलर है, लेकिन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब क्या है, दोनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है DL, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, डिस्प्लेसमेंट भी है। तो ऐसे कंडीशन में फोर्स का डायरेक्शन क्या है, यही डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर, मतलब एक पर्टिकुलर थीटा पे एंगल पे फोर्स अप्लाई हो रहा है, और एंगल कितना है, EDL cos थीटा इज इक्वल टू जीरो है। अगर EDL cos थीटा जीरो है, E जीरो नहीं है, क्योंकि G तो है यहाँ पर, E तो मिल रहा है तो जीरो तो है ही नहीं। DL भी मिल रहा है क्योंकि हमने कहा कि डिस्प्लेसमेंट DL है, यानी EDL दोनों जीरो नहीं है, तो कौन जीरो है, cos थीटा। तो जीरो कौन है, cos थीटा जीरो है। अगर cos थीटा जीरो है तो थीटा कितना है, π/2। इसका मतलब हुआ कि ये सरफेस, ये और ये इलेक्ट्रिक फील्ड, इस कंडीशन में इक्विपोटेंशियल के लिए यहाँ पे E और DL के बीच का एंगल कितना है,
π/2 थी। क्लियर हो रहा है ना? ये एंगल कितना मिल रहा है हमें? π/2 मिल रहा है, यानी कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा कैसा होगा? सरफेस के नॉर्मल होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। पोटेंशियल डिफरेंस हमें देखा कितना है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा कैसा मिलेगा हमें? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, वो जीरो होगा, क्योंकि दो पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? जीरो है। ठीक है, ओके नेक्स्ट। तो अगला जो है हमारा पॉइंट क्या है? तो हमें कह रहा है इक्विपोटेंशियल सरफेस offer an alternative usual picture in addition to the picture of electric field lines around the charge configuration। इसका मतलब है अगर सपोज हमारे पास अगर एक सिंगल पॉइंट चार्ज है, तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिल रहा है? ऐसे स्फेरिकल, है ना? कैसा मिलेगा हमें? ऐसा स्फेरिकल मिल रहा है ऐसे। ठीक है, अगर सपोज सिंगल है पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, लेकिन तो इसके लिए भी हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा? तो इसके लिए भी हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिल रहा है इस तरह से, यानी कि स्फेरिकल अराउंड द चार्ज, है ना? अगर सपोज कि हमारे पास दो चार्ज है, टू चार्ज पार्टिकल है, सिस्टम है, ये सिंगल चार्ज नहीं, पॉइंट चार्ज नहीं, ये क्या है? टू चार्ज का सिस्टम है। तो ऐसे कंडीशन में हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिलेगा? तो हमें ऐसा मिलेगा। ठीक है, चार्ज के अराउंड में हमें सरफेस कैसा मिलेगा? इक्विपोटेंशियल कुछ ऐसा मिलेगा। ठीक है, डम्बल शेप में मिलेगा। अगर सपोज टू नहीं है, थ्री चार्जेस है ऐसे, तो हमें कैसा मिलेगा? तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस मिलेगा कुछ ऐसा। ठीक है ना? तो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा मिल रहा है? इस तरह से। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या करता है? अलग अलग सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए, अलग अलग अरेंजमेंट ऑफ चार्ज के लिए कैसा रहता है? तो अलग अलग पिक्चर है, जैसे विजुअल पिक्चर जो होता है वो डिफरेंट होता है, जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कैसा है? सेम है, पॉजिटिव टू नेगेटिव डायरेक्शन में, है ना? लेकिन क्या क्या होता है? इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए ऐसा होता नहीं है। क्लियर हो गया? तो ये क्या था? ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है और उसकी प्रॉपर्टी कैसा है। समझ में आ गया होगा आई होप आपको। ओके, नेक्स्ट एक टॉपिक देखते हैं हम इसमें कि रिलेशनशिप बिटवीन द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या देखेंगे हम? रिलेशन बिटवीन द, क्वेश्चन हमें हमारा, चलो जल्दी से आप इसमें नोट करने वाले कुछ है नहीं, तो आप इसको आपको समझना था, तो आई होप आपके आप समझ में आ गया होगा। ये डेफिनेशन और ये उसके 5 प्रॉपर्टीज है, तो आप इसको जल्दी से नोट कर लो, है ना? वीडियो को पॉज करके या फिर जब तक मिटा रहा तब तक हम इसको आराम से नोट कर सकते हो। तो रफ हो गया ब्लैक बोर्ड, वापस से क्लीन। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। तो सेकेंड टॉपिक हमारा क्या है? रिलेशन बिटवीन, क्या है? रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक है ना? किसे किसके बीच? विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र के बीच संबंध। तो सिंपल को समझते हैं पहले। सपोज करो ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है? ये कोई इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहाँ पे सपोज कितना है? तो ये सपोज है V1 है इस पर। ये कोई एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज यहाँ पर कितना है पोटेंशियल? V2 है। ये सरफेस 1 है, सरफेस 1 पर सपोज इक्विपोटेंशियल कितना है, यानी पोटेंशियल कितना है? V1। ये सरफेस 2 है, सरफेस 2 पर पोटेंशियल कितना है? V2। और सपोज कि दोनों के बीच का जो स्मॉलेस्ट डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच का, वो कितना है? DL। सपोज कितना है? DL है। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है, दोनों सरफेस के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, वो कितना है? सपोज DL है। ठीक है ना? इस सरफेस का डिस्टेंस कितना है? DL। तो अभी हमने क्या पढ़ा?
कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा सरफेस से हमेशा कैसा होगा, परपेंडिकुलर। तो हमें ऐसे कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, एक चार्ज पार्टिकल को ये पॉइंट से ये पॉइंट तक ले जा रहे हैं, यानी कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पे ले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम दो अलग अलग पोटेंशियल सरफेस की बात करें, इक्विपोटेंशियल, तो इसलिए यहाँ पे टोटल वर्क जीरो होगा नहीं। जीरो कहाँ पे होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तब होगा जब हम क्या करेंगे, एक ही पॉइंट पे, एक ही सरफेस पे ही हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जा रहे हैं, तब वर्क भी जीरो होगा और पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो ही होगा। लेकिन यहाँ पे नहीं। तो क्या है, लेट देयर इज एन इक्विपोटेंशियल surface having potential V1 and another equipotential surface at small distance or displacement dl from surface 1 having potential V2. So therefore now point P is located at surface, यहाँ पे suppose है point P at surface 2. Therefore a small charge Q is moving from surface 1 to surface 2. Therefore total work done W is equal to क्या हो जाएगा, F into dl means EQ into dl, है ना। तो हमें पोटेंशियल क्या मिलेगा, so therefore according to the definition of potential, electrostatic potential, V is equal to और डेल्टा V is equal to 0.12 यानी सरफेस और 0.12 माइनस E इंटू dl, ठीक है ना। इसी कंडीशन में या फिर हम इसको भी सॉल्व कर सकते हैं, डेल्टा V इंटू Q इज इक्वल टू EQ इंटू dl, so Q कैंसल, so डेल्टा V इज इक्वल टू E इंटू, so डेल्टा V इज इक्वल टू, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, E इंटू डेल्टा L। कब, अगर सपोज करो कैसा है, so dl is much more larger than 0 then dl converted into delta L, है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ dl converted into delta L, so therefore E is equal to minus del P upon delta L। ये क्या हो गया, ये हो गया रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट हो गया वोल्ट पर मीटर मीन्स वोल्ट मीटर इनवर्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन सेम ही होगा। ओके, नेक्स्ट फिगर इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है तो हम इसको ड्रॉप कर दें। ओके, ठीक है। यूनिट क्या है, वोल्ट पर मीटर। सो नाउ
electric field is vector quantity, therefore vector E is equal to, we can write it, क्या होगा, माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा x माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा y माइनस डेल्टा V अपॉन डेल्टा z, और we can write E is equal to minus del V upon del x I cap minus del V upon del y j cap minus del V upon del z k cap. Therefore, if delta x raised to 0, then we can get here E is equal to minus dv upon dx I cap minus dv upon dy j cap minus dv upon dz k cap, or we can write Ex is equal to minus dv upon dx, Ey is equal to minus dv upon dy, and Ez is equal to minus dv upon dz. क्लियर? ये क्या हो गया? ये हो गया रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट कर लो. आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, है ना. तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी के कुछ टॉपिक्स हैं. तो फाइनली हमारे टॉपिक जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी वो कंप्लीट होगा, और हम इस चैप्टर के सेकंड पार्ट में जाएंगे, यानी कैपेसिटेंस, है ना. कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस, यानी कि हम देखेंगे उसके अंदर उसके सॉल्यूशन, क्योंकि मैंने क्या कहा था, कैपेसिटर एक डिवाइस है और कैपेसिटर उसकी कैपेसिटी है. कैसी डिवाइस है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मींस पोटेंशियल एनर्जी को या फिर जो चार्ज क्या कर सकता है, स्टोर करने वाला एक डिवाइस है. ठीक है, तो हम देखेंगे उसके बारे में. तब तक हमारा एक और क्लास बाकी है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी को लेके, फिर उसके बाद वो कंप्लीट होगा तो हम पढ़ेंगे कैपेसिटर. तब तक हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, लेकिन वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना नहीं भूलना. तो दबा के लाइक करो और शेयर करो. थैंक यू वेरी मच. फिर से एक बार, स्टे होम एंड स्टे सेफ. ठीक है, बेसिकली जैसा कहा जा रहा है कि हम बहुत ही अभी अच्छे कंडीशन में, तो ग्राउंड रिपोर्ट जो कहता है वो कुछ और ही कहता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो टेस्टिंग की जो स्पीड है ना बहुत ही स्लो है. मैं फिलहाल बात कर रहा हूँ कोरोना वायरस की. तो कोविड-19 से बचने का एक ही तरीका है, जब तक उसका वैक्सीन तैयार नहीं हो जाता है, जब तक उसके टीका नहीं बनेगा, तब तक आपका एक ही उसका तरीका है, स्टे एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें. थैंक यू.